नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति बेहतर है, लेकिन सवाल है क्रियान्वयन पर। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। इससे पहले वर्ष 1986 में इसे लाया गया था। हालांकि कुछ संशोधनों के साथ 1992 में सुधार किए गए। खैर, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सके जो कल्याणकारी समाज की कल्पना साकार करें। देश में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। नई शिक्षा नीति पर बात करने के साथ इस वक्त ज़रूरी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर बात करना भी ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा की गई है। न्यायालयों ने समय समय पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विषय पर अपनी व्याख्या की है, परंतु राज्य सरकारों द्वारा इसका क्रियान्वयन अब भी बेहतर तरीके से किया जाना बाकी है। नई शिक्षा नीति भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर नियंत्रण करने के मामले में मौन है, जिससे बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत मिलने वाला लाभ प्रभावित होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को जारी की, जिसमें कहा था कि राज्य सरकारें काफ़ी फंड रिटेन करके रखी हुई है, जो कि एक कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। यहाँ पाया गया कि 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 6 साल में 12,259 करोड़ रुपए से 17,282 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन ही नहीं किया जा रहा है, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड, 14 साल से ऊपर के बच्चों को भी प्रावधानों के विरुद्ध प्राथमिक कक्षाओं में रखना, बिना मान्यताओं के विद्यालय चलाना, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर न होना और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए लगाना। यह वे बिंदु हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि ज्ञान और योग्यता में अंतर और रोजगार तथा नौकरियों का उपलब्ध होना। तकनीकी शिक्षा में विज्ञान में और इंटरनेट संबंधी विषयों में तो अंग्रेजी का बोलबाला है। ऐसी दशा में यदि हमारा फोकस हिंदी मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में रहेगा तो रोजगार की कमी आएगी और हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा नीति में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना तय किया गया है, जो कि एक कोरी कल्पना प्रतीत होती है, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें जीडीपी का मात्र 3.5 से 4% तक ही खर्च कर पाई हैं। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि देश की उन्नति और हमारे विद्यालयों की भलाई के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य की सरकारें एकजुटता दिखाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस लेख पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।